क्या मैया? बीज देखा है? बीज देखा है क्या मैया? बीज को सीधा डालो, उल्टा डालो, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी डालो, उग जाता है कि नहीं? उगता है ना। जिस प्रकार बीज को टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी डालो वो उग जाया करता है, उसी प्रकार भगवान का नाम तुम कैसे भी लो, भगवान का नाम तुम कैसे भी स्मरण करो, वह एक ना एक दिन तुम्हारे हृदय में सुख का पौधा उग ही जाया करता है। आपने देखा होगा ना कि जो माँ होती है, जब बेटा रोता है या बेटा सोता नहीं तो माँ क्या कहती है? सो जा वरना बाबा आ जाएगा। कौन आएगा? कहती है कि नहीं माँ? क्यों मैया आप कहती हो ना, सो जा रो मत, कौन आएगा? बाबा आ जाएगा। उसी प्रकार जब आप रो रहे हो, जब आप दुख के कारण रो रहे हो तो अपने मन को जैसे बेटे को समझाते हो कि रोज सो जा चुपचाप से, रोना बंद कर ले वरना बाबा आ जाएगा। उसी प्रकार जब आप रो रहे हो, आप दुख के मारे रो रहे हो, परेशान हो, तो अपने मन को कहना कि रो मत, एक ना एक दिन भोले बाबा आ जाएंगे हमें संभालने के लिए। कौन आएगा भैया? हाँ, पहले भी कहा था अमीर गरीब में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये नहीं कि अमीर को ज़्यादा लगेगा और गरीब को, एक अमीर को ज़्यादा जोर से मारोगे तो अमीर को ज़्यादा लगेगा, और गरीब को जोर से मारोगे तो उसको तो आदत है, उसको नहीं लगेगा। सबको लगता है, सब मनुष्य है। कहते हैं ना कि कलयुग का लोग कैसे है? कलयुग में अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है। क्या? कलयुग में अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है वो चैन की नींद सोता है। हाँ, जो चैन की नींद सोना है किसी को तो भागवत की कथा सुनने आए। ये भागवत की कथा शांति देती है मन को। भगवान कैलाश में रहते हैं, भगवान वैकुंठ में रहते हैं। वैकुंठ का मतलब क्या है? शांति। क्या है? शांति। भगवान वैकुंठ कैलाश में रहते हैं तो शांत जगह पर रहते हैं। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, शिव जी ने सिर पर क्या बिठा कर रखा है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है? शीतल। शीतल मतलब शांति। शिव जी ने किसको बिठा कर रखा सिर पर? शांति को बिठा कर रखा है। शांति देवी नहीं, हाँ, चंद्रमा को। भगवान कैलाश में वैकुंठ में रहते हैं तो महाराज भगवान को दिल में कैसे बिठा कर रखे? तो कहते हैं कि तुम भी अपने मन को कैलाश जैसा ठंडा बना लो, वैकुंठ जैसा ठंडा, शीतल, शांतिमय बना लो, गुणमय बना लो, आनंदमय बना लो। जब तुम्हारा ये दिल शांत हो जाएगा, एक ना एक दिन कृष्ण आकर इस दिल में बैठ जाया करेंगे। एक दिन कृष्ण आकर बैठ जाएंगे इस दिल में। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा मरी ना, कह गए दास। क्या कहते? माया मर गई, शरीर भी मर गया, हम मर गए, बार बार जन्म लिए, बार बार मर गए, लेकिन कभी तृष्णा नहीं मरी, कभी अभिमान नहीं मरा, कभी दुख में हम रोते रहे पर कभी सुख में हम भगवान को याद नहीं करे। कहते हैं ना, एक भगवान की बुआ थी। कौन सी बुआ? नाम क्या था? कुंती बुआ। कुंती बुआ कहती है कि हे कृष्ण मुझे क्या दो आप? हे कृष्ण मुझे दुख दे दो। भगवान कहते अरे बुआ, लोग मुझसे सुख मांगते हैं, तुम मुझसे दुख मांग रही हो। जबान लड़क गई क्या? तो कहा नहीं नहीं मुझे दुख ही चाहिए। तो कहा माँ तुमको दुख क्यों चाहिए? तो कुंती बुआ कहती है कि कृष्ण ये प्रैक्टिकल करके देखना, सुख और दुख। दुख में लोग बहुत मंदिर जाके घंटा बजाकर भगवान को उठाएंगे, खूब मंदिर में जाकर भगवान के पास भगवान पे जल चढ़ाएंगे। सुख आ गया तो पैसा आ गया, बड़ा घर आ गया, बड़ी गाड़ी आ गई, तो पास के मंदिर में जाने में शर्म आती है। भगवान कहते हैं अरे ऐसे पे पत्थर पड़े जो कृष्ण मुझसे दूर हो जाए, मुझे तो ऐसा दुख ही चाहिए कि कृष्ण मेरे पास रहे। हम आपको ये नहीं कहते कि आप भगवान के सामने जाकर दुख मांगो, हम आपको ये कहते हैं कि जीवन में जब भी सुख आए तो भगवान को मत भूलना। कहते हैं तुम्हारे जीवन में दुख क्यों आता है? तुमको परेशान करने के लिए नहीं,
भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे जीवन में दुख इसलिए भेजता हूँ कि तुम मेरे मंदिर में आते जाते रहो। लेकिन भगवान कहते हैं जो सुख में भी मेरा भजन कर रहा है उसको दुख देने की तो जरूरत ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि कितना भी पैसा आ जाए, कितने भी गाड़ी आ जाए, एक बार मंदिर रोज जाना प्रारंभ कर देना। जो सुख में भी मंदिर जाता है भगवान उसके जीवन में कभी दुख प्रदान ही नहीं करते। एक बार सुख में पूजा करके लोग भगवान के मंदिर में जाके घंटा बजाएंगे। अच्छा, घंटा क्यों बजाते? क्यों बजाते भैया घंटा? घंटी क्यों बजाते हैं भगवान के मंदिर में जाकर? हाँ बोलो, बोलो ना मैया, ओ मैया बोलो बोलो बोलो। किसी से पूछा घंटी क्यों बजाते, उसने कहा कि भगवान को उठाने के लिए। किस लिए? भगवान को उठाने के लिए। लेकिन कथा कहती है कि भगवान के मंदिर में घंटा इसलिए बजाया जाता है, वो चलो वो तो बाहर की बात है कि वो घंटा बजाने से भगवान तो आने वाले नहीं है, लेकिन जो मन में घंटा है, काय का घंटा? भक्ति का घंटा, विश्वास का जो मन में घंटी लगी हुई है, ऊपर का घंटा बजाने से भगवान आने वाले नहीं है। लेकिन जब मन का घंटा बजा दोगे तो कृष्ण तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। भगवान कहते हैं सुनो, मैं हर जगह हूं, मैं इन फूलों में भी हूं, इन श्रोताओं में भी हूं, मैं हर जगह विद्यमान। इस पांडाल में भी मैं ही हूं, जो पशु पक्षी उड़ रहे इसमें भी मैं ही हूं, वायु चल रही इसमें भी मैं ही हूं, जो वायु चल रही इसमें भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं कि तुम मुझको कैसे बना लो? जैसे तुम कभी सांस को लेना छोड़ते हो क्या? श्वास को लेना छोड़ते हो क्या? किसी ने एक बड़ी सुंदर कथा है कि एक मैया बड़े काम कर रही थी, बड़ी सांस फूल रही थी। उससे कहा कि इतना काम क्यों करती है कि सांस फूल जाए? तो कहा महाराज काम करते करते सांस फूल जाती है, नहीं करूंगी तो सासू फूल जाती है। तो कैसे बना लो भगवान को? श्वास में। कभी आप श्वास लेना भूलते हो क्या? बताओ, नींद में भी रहो तो सांस लेते रहते हो, श्वास लेते रहते हो। उसी प्रकार भगवान के नाम को भी ऐसा बना लो कि नहीं एक जगह पर नहा धो के अगरबत्ती लगाकर दिया लगा के तुम राम नाम बोलोगे, कृष्ण नाम बोलोगे, लेकिन तुम जैसे श्वास लेना कभी नहीं भूलते, उसी प्रकार भगवान के मंदिर में जाना और भगवान का नाम लेना भी कभी भूलना नहीं चाहिए। हाँ, कभी नहीं भूलना चाहिए भगवान का नाम लेना, भगवान का मंदिर जाना। लोग कहते महाराज ठंड पड़ रही, मंदिर कैसे जाए? महाराज गर्मी पड़ रही, ठंडी कैसे जाए? महाराज बारिश हो रही, मंदिर कैसे जाए? एक बात बताओ, बारिश में बेसन के पकोड़े खाना नहीं भूलते? हाँ मैया, क्यों मैया खाती हो कि नहीं? बारिश में बेसन के पकोड़े खाना नहीं भूलते, गर्मी में खाना खाना नहीं भूलते, ठंडी में खाना खाना नहीं भूलते, तो मंदिर जाना कैसे भूल जाते हो? जैसे भोजन को कभी नहीं भूलते, उसी प्रकार भजन को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। खाना खाया आपने, खाना का क्या बना? खून। खून पूरे जीवन मरने तक तुम्हारे साथ रहता है। उसी प्रकार भोजन पूरे मरने तक तुम्हारे साथ रहा करता है, लेकिन वो तो बस शरीर है जब तक, तब तक तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन भजन है जो शरीर हो जाने के बाद भी वैकुंठ में रहता है। भजन करो। गर्भ में कैसे थे? माँ के गर्भ में कैसे थे हम? माँ के पेट में कैसे थे? उल्टे, दोनों मुट्ठी बांधकर। माँ के पेट में उल्टे थे, दोनों मुट्ठी बांधकर क्या कह रहे थे? भगवान का भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। और जब बाहर आ गए तो क्या कह रहे कि भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, भोजन करेंगे। यही हमारी दशा हो गई है। दिन में कितने बार खाना खाती हूँ मैया? 5 बार? वाह रे मैया, 2 बार। और इधर की भी बता दो,
कितने बार? 2 बार। अच्छा, एक ही मारा? 2 बार। जैसे आजकल के मनुष्य दिन में 2 बार भोजन करते, कोई कोई मियाँ 5 बार करती भोजन, कोई 3 बार भोजन करता है। और भोजन कितने बार करता है? सुबह सुबह उठो, सही नहाकर टॉवेल लपेट कर वही बैठ जाओ, 2 बार अगरबत्ती दिखाओ, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय लक्ष्मी माता, हमको पैसा ही भाता, बैंक पड़े हैं सोने, घर में पैसा नहीं आता, बैगन आलू खाते रोज पनीर रह जाता। तो भगवान के सामने बस आरती 2 अगरबत्ती दिखाए तो होने वाला कुछ नहीं है। जैसे भोजन हम 3 बार करते, हम ये नहीं कह रहे कि भगवान के सामने भी तुम 3 ही बार बैठो, तुम भगवान के सामने दिन भर बैठे रहो, ये नहीं कि सबको काम है, सबको व्यापार पर जाना पड़ता है, लेकिन व्यापार के साथ मुंह थोड़ी ना बंद हो जाता है, मुख के साथ राम राम बोलते रहो।